बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इससे मुतल्लक तमाम डिटेल इस वीडियो में समझाई जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली फ़िज़िक्स की तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो इसकी मैं सबसे पहले डेफिनेशन बता देता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ फॉलो करवाती है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होती है। अब इसके मुतल्लिक इम्पोर्टेंट नोट है, The direction of body moving in a circular path is always changing। अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो तो उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ इनटू सर्कुलर पाथ, अगर हम स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में चेंज करना चाहते हैं, आ परपेंडिकुलर फोर्स इज नीडेड, तो हमें एक परपेंडिकुलर फोर्स की ज़रूरत होती है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब इसकी एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं, इसकी इक्वेशन को बनाते हैं। कंसीडर पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। हमारे पास एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर मूव कर रहा है अलॉन्ग द रेडियस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम। जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो अपनी डायरेक्शन जो है चेंज करती है, लेकिन अपना मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता है। अब ये देखें, जो डायग्राम बनाई गई है, इस डायग्राम की डिटेल आ गई है कि V1 और V2, ये देखें V1 और V2, ये वेलोसिटीज़ हैं उस बॉडी की जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी है वो है V1 और जो पॉइंट बी पर वेलोसिटी है उसका नाम है V2। अब इन वेलोसिटीज में जो चेंज है उसको डेल V के साथ ज़ाहिर करेंगे और जो चेंज इन टाइम है उसको डेल T के साथ ज़ाहिर करेंगे। फिर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल हमारे पास आएगी। जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम का रेशो होता है। अब इस केस के अंदर जो वेलोसिटी है वो चेंज इन वेलोसिटी डेल V है और जो टाइम है वो डेल T है। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन डेल V ओवर डेल T बन जाएगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी जो स्पीड होती है वो सेम रहती है। तो हम टाइम की इक्वेशन निकालेंगे। अब इस केस के अंदर जो टाइम है वो डेल T है। अब डिस्टेंस का फार्मूला होता था S इज इक्वल टू VT। अगर उसमें से T की इक्वेशन निकालें तो हमारे पास आएगी T इज इक्वल टू S ओवर V। अब इस केस के अंदर जो टाइम यूज़ हुआ है वो डेल T यूज़ हुआ है, तो इक्वेशन बनेगी डेल T इज इक्वल टू S ओवर V। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 थी A इज इक्वल टू डेल V ओवर डेल T। अब डेल T की जगह S ओवर V पुट कर देंगे। अब V जो नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा V डेल V ओवर S। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनेगी जब हम डेल T की इक्वेशन पुट कर देंगे। अब इससे आगे देखते हैं। ये देखें हमारे सामने ये डायग्रामें दो दी गई हैं। इन दो डायग्रामों को डिस्कस करेंगे और ये जो थ्योरी है इसको डिस्कस करेंगे और फिर डेल V की इक्वेशन निकालेंगे।
लेट्स नाउ ड्रा ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल ड्रा की पी क्यू आर, ये पी, ये क्यू, ये आर। साइज दैट पी क्यू इज पैरेलल एंड इक्वल टू V1। ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू, ये हमारे पास V1 की ये जो लाइन है नीचे वाले डायग्राम के अंदर, उससे पैरेलल भी है और इससे इक्वल भी है। एंड पी आर इज पैरेलल एंड इक्वल टू V2। अब ये देखें हमारे पास जो पी आर, ये इस V2 के इक्वल है और पैरेलल है। सिंस द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी, जो हमारे पास सर्कल का टेंजेंट है पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, आर परपेंडिकुलर टू द रेडियाई ओ ए एंड ओ बी, वो ओ ए और ओ बी के परपेंडिकुलर हैं। देयर फॉर द एंगल ए ओ बी इक्वल्स एंगल क्यू पी आर। अब देखें एंगल ए ओ बी और एंगल क्यू पी और आर ये आपस में बराबर हैं। देयर फॉर द ट्राइंगल्स ओ ए बी एंड क्यू पी आर आर सिमिलर, एक जैसी हैं। हैंस वी कैन राइट। अब यहाँ हम लिख सकते हैं डेल वी ओवर वी इज इक्वल टू ए बी ओवर आर। ये हम लिख लेंगे इक्वेशन। इफ द पॉइंट बी इज क्लोज टू पॉइंट ए ऑन द सर्कल, अगर पॉइंट बी पॉइंट ए से नज़दीक है सर्कल पर, देन आर्क ए बी इज ऑफ नियरली सेम लेंथ, तो जो आर्क ए बी है उसकी लेंथ सेम होगी। Since the line now by putting these values in equation 3 we get। अब ये देखें डेल वी और वी इज इक्वल टू ए बी ओवर आर। ए बी क्या चीज़ है? ए बी एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम एस के साथ ज़ाहिर करते हैं, तो डेल वी और वी हमारे पास एस ओवर आर के बराबर आ जाएगा। तो ये जो वी है, वी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एस ओवर आर हो जाएगा। डेल वी इज इक्वल टू वी एस ओवर आर। ये हमारे पास डेल वी की इक्वेशन बन जाएगी। अब डेल वी की इक्वेशन को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। अब इक्वेशन नंबर 2 जो थी उसके अंदर था वी डेल वी ओवर एस। अब वी ओवर एस लिख दिया, डेल वी की जगह लिखेंगे वी एस ओवर आर। अब एस के साथ एस कट जाएगा, वी से मल्टीप्लाई होकर वी स्केयर और आर नीचे ही। एक्सलेरेशन इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन। ये सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन की इक्वेशन है। अब हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे और सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन को बनाएंगे। जैसा कि न्यूटन का सेकंड लॉ था F इज इक्वल टू एम ए, तो इसमें m वैसे ही आया और a की जो इक्वेशन हमने निकाली जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की थी वो थी v स्केयर डिवाइडेड बाय r। तो FC की इक्वेशन बनी mv स्केयर और r। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन है जो हमें इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। अगर हम एंगुलर मेजरमेंट्स के हिसाब से देखें तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी? जो v होता है हमारे पास r ओमेगा के बराबर होता है, तो v की जगह r ओमेगा पुट करेंगे m इंटू आर मेगा स्केयर ओवर r। तो ये हमारे पास आ जाएगा m r स्केयर मेगा स्केयर ओवर r। तो नीचे वाला r इसकी पावर के साथ कैंसिल होगा, ऊपर पावर 1 बच जाएगी। तो m r मेगा स्केयर ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो ये जो टॉपिक था सेंट्रीपिटल फोर्स का वो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।